नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और जैसा कि हम सब अभी बिहार स्टेट संस्कृत के मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले हम सब ने एक वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों को देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आगे के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है और इसका एग्ज़ाम जो है वो मई के महीने में लिया जाने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में 50 प्रश्नों को। और अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि रामायण के रचयिता हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रामायण के रचयिता जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है कि रामायणे श्लोकाः सन्ति। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 24,000 श्लोक है रामायण में, तो चतुर्विंशति सहस्त्री सहस्त्र श्लोका। इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, तो इसमें श्लोक कितने हैं, चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचरितमानसे कति कांडानि सन्ति। तो उसमें 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं, 500 सर्ग हैं। महाभारत के लेखक कौन हैं, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपरिणहेत इति उक्ति कस्य वर्तते। तो यह जो है महाभारत का है। महाभारतस्य कः क्रमः। तो इसका सही उत्तर है जय, भारतम और महाभारतम। शतसहस्त्री संहिता नाम किस ग्रंथ का है। तो शतसहस्त्री संहिता जो है वह महाभारत का नाम है। पंचलक्षणम अस्ति। तो वह हो जाएगा पुराणम पंचलक्षणम। पुराण लक्षणों में क्या नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें सर्ग भी आता है, वंशानुचरितम भी आता है, प्रतिसर्ग भी आता है। इसके अंतर्गत विधि नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विधि। अगला प्रश्न है षष्ठी चानादरे इत्येन सूत्रेण विहितं विभक्ति द्वयमस्ति। तो इसमें कौन कौन सी विभक्ति लगती है षष्ठी चानादरे सूत्र से। तो इसमें हो जाएगा आपका षष्ठी और सप्तमी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और रिक्त स्थान दिया हुआ है प्रथमा इति कारक सूत्रम पूर्यत। तो इसको पूरा करना है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है अधिपूर्वानाम सिंह स्थासाम योगे कुत्र कर्म स्यात्। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधारे। ठीक है। अगला प्रश्न है रुच्यर्थानाम धातुनाम योगे का विभक्ति भवति। तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, यानी कि बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है अभितः परितः योगे विभक्ति भवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीया। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्म के उक्त होने पर। तो इसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या बनेगा। तो इसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। बाणभट्ट का निवास स्थान है। तो बाणभट्ट का जो निवास स्थान है वह क्या है, प्रतिकूट ग्राम है। तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी के तट पर प्रतिकूट ग्राम। चंद्रापीठ को किससे प्यार है। इसका सही उत्तर क्या होगा, कादम्बरी। कादम्बरी किसकी पुत्री है। ठीक है, तो कादम्बरी जो है वह चित्ररथ की पुत्री है, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। अगला प्रश्न है शिवराज विजयः इति उपन्यासात्मकं गद्यकाव्यं केन विरचितम्। तो अंबिका दत्तेन। शिवराज विजयस्य प्रत्येक विरामेषु कति निश्वासाः वर्तन्ते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है।
तो इसके अंतर्गत जो अंक हैं वह है 7। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक हैं वह है दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था, तो गांधर्व विवाह था। शकुंतला की प्रिय सखी कौन है? तो इनकी प्रिय सखी जो है वह है प्रियंवदा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, को अन्यो हुतवाहात दुग्धम प्रभवती, सूक्ति उद्धृत है। तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आकाशवाणी से उनको मिली थी। स्वप्नवास स्वदत्तम के लेखक हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं कालिदास, भास, सुबंधु या विशाख दत्त। तो सही उत्तर हो जाएगा भास, जिन्होंने स्वप्नवास स्वदत्तम की रचना की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? तो घोषवती वीणा का संबंध जो है वह है स्वप्नवास स्वदत्तम से। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास स्वदत्तम में कितने अंक हैं? तो स्वप्नवास स्वदत्तम में 6 अंक हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि से। चलिए, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में किस देवता की स्तुति है? तो इसमें प्रथम सूक्त में जो है अग्नि की स्तुति वर्णित है। कार्य देवता, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सविता। अगला प्रश्न है 35वां, उरुगाई किसका विशेषण है? तो उरुगाई जो है वह है विष्णु का विशेषण। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यह हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दा धातोः आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचने रूपं वर्तते। तो दा धातु का आत्मनेपद में आपको जाना है लोट लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ददय। भू धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम। तो इसका सही उत्तर होगा, भू धातु के विधिलिंग लकार में पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष एक वचन में। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा भवेह। गम धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनी रूपम भवति। तो इसमें हो जाएगा अगच्छतम। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो लट लकार का। अगला प्रश्न है, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका जो पूछा जा रहा है स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो अतिष्ठत। श्रुति किसे कहते हैं? तो श्रुति कहते हैं हम लोग वेद को। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? तो ऋग्वेद का जो दूसरा नाम है वह हो जाएगा दस्तई। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद के अंदर जो मंडल हैं वह है 10। ईशावास्योपनिषद किस संहिता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काण्व संहिता से। वेदांगाना संख्या भवति 6। समासस्य प्रकाराः सन्ति 5। प्रायः पूर्व पद की प्रधानता वाला कौन सा समास है? तो वह हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कः समासः। तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास के समास का एक भेद है, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष समास का एक भेद है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो वह है 14। तो इस तरह से कुल 51 प्रश्न आज के इस वीडियो में थे। तो जैसा कि अभी परीक्षा नज़दीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जो सीरीज़ है वह आपको हेल्प करेगा। और यहाँ जितने प्रश्न दिए जा रहे हैं इनको आप बनाएं, इनको आप देखें। एस्टेट में निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको मदद करेंगे। तो इसी के साथ और सारी वीडियोस मैं लाऊंगी जिसमें आपको 50-50 प्रश्न देकर वीडियोस के माध्यम से
आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।